आदाब अर्ज़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अचानक कराची में तमाम मसरूफियात को मनसूख कर दिया और उन्हें अचानक ही इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जब पता चला कि आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में अपनी मसरूफियात को क्यों तर्क किया और अचानक से उन्हें इस्लामाबाद क्यों जाना पड़ा, सबसे पहले ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एक मीडिया सेल है उससे एक मैसेज आता है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला हाउस में एक तकरीब में शिरकत करेंगे। दूसरा मैसेज थोड़ी देर के बाद आता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तकरीब में शिरकत करेंगे उसकी लाइव कवरेज के लिए आपको इस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा और तमाम मीडिया चैनल्स उसको नोट कर लें। तीसरा मैसेज थोड़ी देर के बाद आता है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी की इसी तकरीब को मनसूख किया जाता है और इस सिलसिले में मज़ीद कोई तफसीलात नहीं बताई जाती। लाजमी तजस्सुस होता है कि एक ही वक्त में 3 अलग अलग तरह के मैसेजेस आते हैं और सब अपनी तमाम मसरूफियात सूबाई काबीना के लोग और दीगर अपनी मसरूफियात को मनसूख करते हैं और सबको तकरीबन 2:30 बजे वज़ीर आला हाउस पहुँचना था आधा घंटा पहले, लेकिन अचानक से तीसरा मैसेज आने के बाद जो है वो मसरूफियात मनसूख हो जाती हैं और तमाम लोग जो है वो जो आ रहे थे वज़ीर आला हाउस की तरफ उन्होंने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया है। जब हमने ये पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस सिलसिले में जब इस्लामाबाद रब्ता किया गया तो इस्लामाबाद के ज़राए ने ये बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कराची में मौजूद थे उनको ऐवान सदर से मैसेज आया, पैगाम आया कि आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचे, जिसकी वजह से उन्होंने आज कराची में अपनी तमाम की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दिए। तो हमने ये पूछा कि आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐवान सदर से क्यों बुलावा आया है और वहाँ ऐवान सदर में होगा क्या। तो पता ये चला कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये जो नई आलमी और सियासी सूरत-हाल है इस पर जो है एक बड़ी बैठक जो है वो ऐवान सदर में करने जा रहे हैं और इसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, सियासी और अस्करी क़यादत की भी मौजूदगी के बारे में बताया गया है। टाइम बताया गया है तकरीबन 6:30 बजे और ये बताया गया है कि इस मुलाकात में जो है वो आलमी और इलाकाई सूरत-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। मेरे ख्याल में जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में, उस दरमियान सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, अस्करी क़यादत बिलावल भुट्टो और वफाकी सरकार के दरमियान कोई बैठक सामने नहीं आई। कल एक बैठक हुई थी लेकिन जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं थे। तो अब ये जो इससे पहले एक बैठक नज़र आई थी, मुज़ाकरात के दरमियान कोई बैठक नहीं थी और मुख्तलिफ चहमा गोइयाँ थी कि पीपल्स पार्टी शायद मुज़ाकरात से आउट है या ऐवान सदर में जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी नहीं है। उसके बारे में एक अलग बहस है। सिफारतकारी के अपने आदाब होते हैं, उस सिलसिले में मुख्तलिफ मौक़िफ़ तो हो सकते हैं लेकिन एक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी अपने हम मनसब से ही मुलाकातें करते हैं या उनसे कोई मुलाकात करने आता है वो ख़ुद जाकर मुलाकात सिर्फ मेहमान के लिए जो कि सदर हो उनके लिए जाते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम अपनी कराची में मसरूफियात मनसूख करके इस्लामाबाद के लिए गए हैं और इस्लामाबाद में जो आज शाम मीटिंग होगी इससे ये वो तासुर शायद ज़ायल होने जा रहा है जिसमें ये था कि शायद इन मुज़ाकरात से पीपल्स पार्टी या बाकी उसकी क़यादत को अलग रखा गया है या उन्हें शायद एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो अब जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं या जा चुके होंगे और दूसरी जानिब जो है यहाँ पर ये बैठक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वफाकी सरकार आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और अस्करी क़यादत एक बार फिर बैठकर मुल्की और इलाकाई सूरत-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे और उस तासुर को जो है वो रद्द करेंगे कि पीपल्स पार्टी को शायद इस पूरे मामले में ऑन बोर्ड नहीं है। मेरे ख्याल में ऐवान सदर का ऑन बोर्ड होना ही इस बात का वाज़ेह दलील है कि पीपल्स पार्टी इस पूरे मुज़ाकरात से आउट नहीं है और अब शाम और रात गए तक जब ये फुटेजेस और फ़ोटो आ जाएंगे तब इस बात की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके हक़ में दलील भी आ जाएगा कि जो कराची में बिलावल भुट्टो की मसरूफियात है वो क्यों मनसूख हुई और फिर क्यों जाके बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ऐवान सदर पहुँचे और वहाँ पर क्या बातचीत हुई। ये रात गए तक ये सूरत-हाल वाज़ेह हो जाएगी। खुदा हाफ़िज़।